बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं बेटा। आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी आता है, ये दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है और ये आप ज़रूर याद कीजिएगा। लेकिन याद करने से पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले हम सिंपल वेव की बात करेंगे। तो बेटा वेव किसको बोलते हैं? मीडियम की डिस्टर्बेंस को। मीडियम किसको बोलते हैं? ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं मीडियम। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अगर वाटर की बात करूं तो वाटर मीडियम है। जब मैं वाटर की सरफेस को डिस्टर्ब करूंगा तो बेटा उसमें इस तरह से वेव पैदा हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब ये वेव जब पैदा होंगी तो बेटा इसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी तो होगी ना। तो बेटा आप लोगों ने वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहां मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आप बेटा सोच रहे होंगे कि आपने 9th क्लास में तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम पढ़ा है, तो सर आप यहाँ पे डिस्टेंस ओवर टाइम लिख रहे हैं। तो बेटा जब हम डायरेक्शन की नहीं बात करते, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो फिर हम डिस्टेंस ओवर टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये किसकी मैंने वेलोसिटी की बात की है? वेव की, जो मीडियम में पैदा हुई है। मीडियम हमारा क्या था? वाटर। तो वाटर में जो वेव प्रोड्यूस हुई है बेटा उसकी जो वेलोसिटी है वो ये। अब बेटा हम ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, v विच इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, नेक्स्ट बात आपने मेरी गौर से सुननी है। इससे आगे जरा टेक्निकल पॉइंट है वो आपने गौर से सुनना है। अच्छा, वो पॉइंट बेटा क्या है कि ये जो वेव प्रोड्यूस हुई है पानी के सरफेस के ऊपर, वो मैं यूं बना रहा हूं। ये बेटा क्या है? क्रस्ट। और ये क्या है? ट्रफ। ये कितनी वेव बन गई? एक वेव। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और वेव बना रहा हूं यहां पे। ये क्या है बेटा? क्रस्ट। और ये क्या है? ट्रफ। और फिर ये क्या है? क्रस्ट। ओके हो गया। और ये उसकी मीन पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। तो बेटा आप ये पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए हुए हैं कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा के जरिए। अच्छा बेटा हमने दूसरी चीज ये याद रखनी है, ये अगर हम देखें ना यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, ठीक है, वो एक वेव के बराबर होती है। यानी एक क्रस्ट, इसकी भी मैं मीन पोजीशन बना रहा हूं। अब बेटा ये क्रस्ट है और ये आगे क्या है? ट्रफ। एक क्रस्ट एक वेव हो, यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ हो तो वो एक वेव होती है। तो बेटा जो एक वेव की लंबाई होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये तो आप पीछे बुक में डेफिनेशन पढ़ा है ना कि एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। दूसरी आपने ये चीज याद रखनी है कि एक जो वेव होती है ना उसकी लेंथ को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। ये चीज अपने माइंड में बिठानी है। अच्छा बेटा जो डिस्टर्बेंस के ऊपर वेव प्रोड्यूस हुई, हम अगर फर्ज करें, अगर हम यहां पे कंसीडर करें, फर्ज कर लें, यहां पे मैं लिख रहा हूं कंसीडर। हम क्या फर्ज करें? इफ अगर ये जो वेव प्रोड्यूस हुई है यानी इसका जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के बराबर हो, यानी ये जो वेव है ये कितनी लंबी हो? वेवलेंथ के बराबर। यानी एक वेव प्रोड्यूस हो। एक वेव कितनी होती है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ। अच्छा, यानी अगर डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर हो देन, ये चीज आपने गौर से सुननी है, देन टाइम जो होता है ना वो टाइम पीरियड के बराबर होता है। अब इसका क्या मतलब है? बेटा हम लोगों ने टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, क्या थी भला, अगर आपको कुछ याद हो? अच्छा मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने बेटा ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक वेव कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है ना उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एक वेव कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो बेटा हम यहां पे एक वेव की बात कर रहे हैं ना, तो एक वेव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो उसका टाइम होगा वो किसके बराबर होगा? टाइम पीरियड के। और जो उसका डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? लैम्डा के। लैम्डा मीन वेवलेंथ। अच्छा बेटा अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है v इज इक्वल टू डी की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा?
लैम्डा डिवाइडेड बाय टी की जगह पे कैपिटल टी। क्लियर? अब बेटा हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/t डॉट लैम्डा। तो ये जो 1/t है बेटा, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ नहीं चुके, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। ये हमने कहां पे पढ़ा था भला? जहां पे हम लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े थे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था मैथ स्प्रिंग सिस्टम, दूसरा पढ़ा था बॉल एंड बाउल, तीसरा हमने क्या कौन सा पढ़ा था? सिंपल पेंडुलम। तो उसके बाद ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये मैंने अपनी वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है। अच्छा बेटा 1/t किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी के, लैम्डा वैसे ही आ गया। तो बेटा हम लोगों ने यही तो प्रूव करना था, हमने रिलेशन फाइंड करना था। किस किस का? वेलोसिटी का, बेटा ये वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी का ये फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ का ये वेवलेंथ। तो ये वाली जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो बेटा यहां पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहां पे मैं लिखता हूं एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज क्या है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज ट्रू, ये सच है फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो ये पेपर में एमसीक्यू आता है कि ये जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए है या ट्रांसवर्स वेव या दोनों के लिए है? तो बेटा ये दोनों के लिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बेटा लाइक करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने इसी तरह के मजीद और लेक्चर्स देखने हैं तो बेटा YouTube के सर्च इंजन में जाएं, वहां पे सर्च करें लाहौरी साइंस, तो वहां पे मेरे सारे के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। जो टॉपिक की आपको समझ नहीं आती वहां पे क्लिक करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।